एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त करे। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। तुष्टीकरण को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर, बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया है। मतुआओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। जो शरणार्थी बंगाल में आए हैं वो भारत के नागरिक हैं, इनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, ममता बनर्जी भी नहीं कर सकती। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये ट्रेलर देखकर आपको समझ में आया होगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की कमान थाम ली है। जो डर, दहशत, भय का माहौल है दोस्तों, उसको ठीक करने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर हैं दोस्तों, और दूसरे ही दिन उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार को एक तरीके से खुली चेतावनी दे दी। इस बार साफ साफ उन्होंने कहा है कि सत्ता तो आपकी जा रही है, अब कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन सत्ता जाने के बाद और भाजपा की सरकार आने के बाद क्या होगा उसका उन्होंने ट्रेलर भी दिखा दिया। अब जो ये देश भर में चल रहा है ना प्रोसेस, और सारे बांग्लादेशी या विदेशी जो नागरिक हैं वो जो चोरी छिपे भाग भाग के बंगाल जा भी रहे होंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। छोड़ दो बंगाल, अगर आप विदेशी हैं तो पश्चिम बंगाल छोड़ दीजिए। नेशनल ग्रिड की भी बात की है, उस पर तो अलग कहानी बतानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको साफ साफ दिखा दूं, और आज के वीडियो में आपको दिखेगा कि ये जो दहशत है ना, वो किस प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार में भारी उलटफेर की कहानी दिखा रही है। किस तरीके से दोस्तों, ये तो गृह मंत्री की बात है ना, मैं हुमायूं कबीर की कहानी दिखाता हूं। मुझे अंदाजा नहीं था हुमायूं कबीर का इतना बड़ा और गहरा असर ममता बनर्जी पर पड़ेगा, मुझे नहीं लग रहा था। अब याद कीजिए ना, पिछले चुनाव से पहले आईएसएफ सिद्दीकी साहब क्या कह रहे थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन ममता बनर्जी पर कोई असर पड़ा क्या? कुछ नहीं पड़ा। उनकी जीत का मार्जिन बढ़ गया। लेकिन इस बार हुमायूं कबीर ने ऐसा काम किया है दोस्तों कि ममता बनर्जी की सरकार पर इसका कितना बड़ा और गहरा असर पड़ रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और साथ ही चुनाव आयोग उसने कैसा काम किया है, कैसी व्यवस्था की है, इसकी भी झलक आज आपको दिखाऊंगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। याद रखिए, इस समय पश्चिम बंगाल की चर्चा पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में है। होने तो 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन पश्चिम बंगाल पर नजर सबकी बड़ी तीखी है। आज इसी को डिकोड करने जा रहा हूं दोस्तों, आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। साथ ही दोस्तों, एक अच्छी खबर आपको दिखाता हूं, एक अच्छी तस्वीर दिखाता हूं। संघ की अनसुनी कहानियां, ये पुस्तक दोस्तों अब केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री हरीश मल्होत्रा जी के पास पहुंच गई है। और आप देखिए, जैसा आपने प्रेम और स्नेह दिया है ना दोस्तों, संघ की अनसुनी कहानियां 225 कहानियां हैं, और सिर्फ आपके प्रेम और स्नेह का असर है दोस्तों कि अब इसका अंग्रेजी वर्जन भी बहुत जल्द ही आने वाला है। तो अगर आप पुस्तक नहीं खरीद पाए तो जरूर खरीदिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ऑनलाइन खरीदने में दिक्कत हो मुझे आप मैसेज कर दीजिए, मेरी टीम आपको मदद करेगी। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी, अब 4था ग्रुप भी दोस्तों, काफी लोग हो गए। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जय सिया राम लिख दीजिए। अंग्रेजी नववर्ष पर जो नई गीत है दोस्तों, वो मैंने कमेंट में पिंड कर दिया है। आइए शुरू करते हैं। मैं अमित शाह की कहानी आपको बता चुका दोस्तों। मैं आपको 4 विंडो दिखाता हूं। आपको हुमायूं कबीर का असर क्या होता है ना,
उसकी झलक आपको दिखाता हूं। आप बड़े ध्यान से इस 4 विंडो को देखिए। अभी जब हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर रहे थे ना, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मुस्लिम वोट बैंक जो है तृणमूल कांग्रेस का, जिसके सहारे ममता बनर्जी की सरकार इतनी हुकूमत चलाती है, वो हम पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। हमें तो नहीं लग रहा था दोस्तों, हमें अंदाजा ही नहीं था। सही मायने में कही, मैं मानता हूं कि मैं गलत था उस मामले में। मुझे लग रहा था कि ठीक है, बोला चलेगा, लेकिन जैसे जैसे ये धीरे धीरे आंदोलन का रूप ले रहा है ना, इसका असर दिख रहा है। 3 विंडो में क्या है कहानी, आप समझिए। ममता बनर्जी ने 263 करोड़ रुपए में कल दुर्गा मंदिर का शिलान्यास किया, दुर्गा आंगन का। सालों भर आप दर्शन कर सकते। फिर इसके बाद महाकाल टेम्पल का उद्घाटन करेंगी जनवरी में, यानी बस कुछ ही दिन बाद। फिर गंगा सागर की बात कह रही हैं कि गंगा सागर में मैं पुल बनवाऊंगी। कभी देखा आपने ममता सरकार को कितने साल हो गए दोस्तों? कभी देखा आपने इस तरीके से एक के बाद एक टेम्पल रन चल रहा हो? आपने नहीं देखा होगा। यह असर है हुमायूं कबीर का दोस्तों। अब खबर तो आती नहीं है, लेकिन आप रोज रोज जाकर के मुर्शिदाबाद का कोई भी न्यूज छान लीजिए, अब पता नहीं क्या है, बंगाल वाले दिखाते भी नहीं है। मैं हैरान होता हूं। रोज एक खबर दिखाइए मुर्शिदाबाद की, आपको समझ में आ जाएगा। हजारों की संख्या में रोज मुर्शिदाबाद जा रहे हैं लोग, पूरे राज्य के मुसलमान जा रहे हैं। जो ईंट नहीं ले जा सकते ना, वहां ईंटों की बिक्री भी शुरू हो गई। 10 रुपये में 1 ईंट खरीदिए और दीजिए, टोकन में दे रहे हैं। जो गरीब मुसलमान भी है ना, वो भी 10-10 ईंटें खरीद के दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा होने हैं, करोड़ों रुपए इकट्ठा हो चुके हैं। यह दहशत है। तो क्या इस 4 विंडो से आपको समझ में आ रहा है कि ममता सरकार को अब समझ में आ गया है कि मुस्लिम वोट बैंक तो गया। जैसे पश्चिम बंगाल में तेजस्वी यादव के हाथ से गया, वैसे ही यहां पर भी मुस्लिम वोट बैंक गया। और जब ओवैसी जी जुड़ेंगे इनके हुमायूं कबीर के साथ, सिद्दीकी जुड़ेंगे, तब क्या होगा? वो तो खुलकर बोल रहे हैं कि अब हम बनाएंगे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम हमारा होगा। ममता बनर्जी पर यह असर पड़ रहा है दोस्तों। इस कहानी को मैं आगे भी दिखाता हूं, लेकिन सबसे बड़ी खबर क्या है पहले आपको दिखाता हूं। केंद्र सरकार ने कितनी बड़ी कार्रवाई की है। केंद्र सरकार कोई इनएक्टिव मोड में नहीं है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग जिस तरीके से बहुत बड़ा काम कर रहा है, वहां एक बहुत बड़ा खतरा भी पैदा हो रहा है जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं। और इसीलिए दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल, सीईओ हैं, उनको सीआईएसएफ की Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी है। खुफिया रिपोर्ट तो मिलती है, पता चल गया वहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, इतनी शांति से नहीं होगा। जैसे ही यह रिपोर्ट आई, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती कर दी गई। प्रॉपर Y+ सुरक्षा श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, यानी 24 घंटे 24/7 उनके साथ सशस्त्र सुरक्षा बल अब रहेंगे। Y+ सुरक्षा क्या होती है, मैं जरा आपको एक ग्राफिक्स के जरिए दिखाता हूं दोस्तों। इस श्रेणी में कुल 11 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, 11 सदस्यीय दल। इसके अलावा 1 या 2 NSG कमांडो, उनके समकक्ष CRPF CISF के प्रशिक्षित कमांडो होते हैं। 4 से 5 सशस्त्र पुलिस कर्मी होते हैं, 4 से जो स्टेट पुलिस या CRPF के होते हैं। इसके अलावा 4 से 5 एस्कॉर्ट और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं दोस्तों। और ये 24 घंटा सुरक्षा प्रदान की जाती है। अधिकारी पहुंच गए, CISF के कमांडो पहुंच गए। इसका मतलब है कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है वो चुपचाप नहीं बैठा है, वो देख रहा है, वो इस पूरे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को देख रहा है। अब कैसे देख रहा है, मैं आपको एक घटना बताता हूं दोस्तों। ये टीएमसी के लोग या टीएमसी के शासनकाल में जो चुनाव अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं ना, उसका एक उदाहरण दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, ये 29 की ही खबर है, कल की खबर है दोस्तों। कल का ये मीडिया रिपोर्ट है। दक्षिण 24 परगना के मगरा हाट में
स्पेशल रोल्स ऑब्जर्वर सी मुरुगन, उन पर हमला किया गया। कौन है सी मुरुगन? आईएएस अधिकारी है दोस्तों, एक आईएएस अधिकारी जिसको चुनाव आयोग ने स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, जो राज्य सरकार को पता नहीं है, उस पर हमला किया जाता है। स्थानीय लोग गाड़ियों का घेराव कर लेते हैं, महिलाओं को उतार दिया जाता है, गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है और पुलिस किसी तरीके से सी मुरुगन को उस भीड़ के चंगुल से सुरक्षित निकालती है। ये जो ऑब्जर्वर हैं सी मुरुगन, उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इसकी जानकारी दे दी है और यह आरोप भाजपा नेता ने लगाया है कि टीएमसी के गुंडों ने इन पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के आतंक राज का यह एक शर्मनाक अध्याय है। अब देखिए, मैं खबर पढ़ता हूं, चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक श्री मुरुगन पर दक्षिण 24 परगना के मगरा हाट में ड्यूटी के समय टीएमसी के गुंडों की भीड़ ने बेशर्मी से हमला किया और उनके साथ व्यवहार किया, ये शुभेंदु अधिकारी लिखते हैं। मैं आपको विजुअल दिखाता हूं दोस्तों। अब ये मारपीट के विजुअल तो नहीं दिखा पाऊंगा, बस आप देखिए हो हंगामा के विजुअल। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, होने दीजिए। इनको लग रहा है कि फिर वही दहशत, डर, भय, हमला के जरिए हम सब कुछ निपटा देंगे। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता दूं, अगर ऐसी 4-5 भी घटनाएं हो गई ना, सीधे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और यह बात क्यों कह रहा हूं उसका भी आधार देता हूं। आप भूले नहीं होंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया था ना, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने खुद चुनाव आयोग से कहा था कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास लेकर आइए, मैं सॉल्यूशन दूंगा। और आप जानते हैं राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाती है सरकार? पता है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं हटा ना दे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है ना भाई कि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है, करना उसे करना ही होगा, उसको भारत की नागरिकता देखनी ही होगी। एक और मामला है दोस्तों, मैं इसी से जोड़ करके आपको बताता हूं। ये जो अधिकारी है ना सी मुरुगन, स्पेशल ऑब्जर्वर बनाया है, आईएएस है। कहां के हैं जानते हैं? तमिलनाडु के। इनके बारे में आपको बताता हूं। पश्चिम बंगाल कैडर के 2007 बैच के आईएएस अधिकारी सी मुरुगन, उनका जन्म इन्होंने तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयंबटूर से इन्होंने पढ़ाई की है ये, और ये अंग्रेजी और तमिल दोनों भाषाओं में धारा प्रवाह बोल सकते हैं। तो क्या तमिल का एक आईएएस अगर बंगाल में जाकर स्पेशल ऑब्जर्वर के तौर पर काम करेगा तो टीएमसी के लोग क्या उस पर हमला कर देंगे? तमिलनाडु में भी चुनाव है, भाजपा वहां पूछेगी कि ये ममता बनर्जी तो स्टालिन के सहयोगी है ना, क्या तमिलनाडु के एक आईएएस की रक्षा पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं करेगी? फिर क्यों उनके साथ आपने गठबंधन बनाया? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में उठाना चाहिए। मैं देता हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस मुद्दे को तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचाइए कि आपके एक आईएएस अधिकारी पर ममता बनर्जी के शासन में वहां के लोग, और लोग नहीं, ये पश्चिम बंगाल भाजपा कह रही है, ये टीएमसी के लोग हैं, वो हमला कर रहे हैं। क्यों आपकी जुबान बंद है? तो यहां पर भी मामला ममता बनर्जी के लिए फंसने वाला है दोस्तों। और चुनाव आयोग से क्यों गुस्सा है, यह भी आपको एक हिस्सा दिखाता हूं। अब देखिए, अभी टीएमसी की एक सांसद हैं काकोली घोष। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके दोनों बेटों, उनकी मां, उनकी छोटी बहन, सबको अनमैप्ड श्रेणी में डाल करके दोबारा सुनवाई के लिए बुलाया गया है। अब बताइए, सांसद है ये काकोली घोष, उनके दोनों बेटे, मां, छोटी बहन, और बोल रहे हैं हमको देखिए परेशान कर रहे हैं। क्या हम भी भारत के नागरिक नहीं हैं? चुनाव आयोग ने देखा कि यार ये बात कैसे हो गई, जरा देखें, चेक करें। सांसद है काकोली घोष, टीएमसी की है। देखा, पता चला नहीं, आपके परिवार के लोगों के नाम हटाए नहीं गए हैं। ये झूठ बोल रही हैं, ये भ्रामक है। बल्कि जो इन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा है उससे उनका 2002 की मतदाता सूची से लिंक नहीं मिल रहा है, ये अनमैप्ड है। पहले मैं आपको इनका ट्वीट दिखाता हूं। सीईओ वेस्ट बंगाल, देख रहे हैं क्या लिख रहे हैं? दिस
the claim is misleading. The enumeration forms clearly shows there is no linkage, so they are called for hearing as per relevant provisions of the notification of the ECI. अब सोचिए चुनाव आयोग कितनी मतलब किस तरीके से काम कर रहा है कि अगर आप सांसद हैं तब भी अगर आपके दस्तावेज में जरा सी भी गड़बड़ी है तो आपको बुलाया जाएगा। इसमें बुरा क्या है? आप सांसद हैं, आप टीएमसी सत्ता में हैं, तो क्या आपको इससे छूट मिल जाती है? आप जाइए बताइए। और जो स्थानीय बूथ लेवल के अधिकारी है ना दोस्तों, कपिल आनंद हल्दर, उन्होंने साफ साफ कहा कि सांसद के परिवार के सदस्यों के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में हैं। उन्होंने पोल खोल दिए। उन्होंने क्या कहा, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं। एन्यूमरेशन फॉर्म में कुछ गड़बड़ी पाई गई है या कुछ सुधार की आवश्यकता है जिसके लिए उन्हें बुलाया गया है। जैसे पियाली मित्रा जो सांसद की बहन है, 31 दिसंबर कल सुनवाई के लिए बुलाया गया। इरा मित्रा जो सांसद की मां है, उनको 8 जनवरी को दस्तावेजों के लिए कहा गया है। और आपको मैं जरा इनके आंकड़े बताता हूं। काकोली के दोनों बेटे कोलकाता के वोटर हैं। मां और बहन अब तक नॉर्थ 24 परगना में वोट देती रही हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में नॉर्थ 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम के डिगबेरिया में वोट दिया। इसी तरह काकोली के दोनों बेटे को कोलकाता में, उनकी मां और बहन को 12/7 ब्लॉक नंबर 2 में हियरिंग के लिए पेश होने के लिए कहा गया है। तो चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि मैं दाद देता हूं दोस्तों चुनाव आयोग का कि अगर सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ रही है ना तो उसको तत्काल सुधारते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हमसे गलती नहीं होगी। जैसे अभी सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ लोगों का नाम अनमैप्ड कर दिया गया, तो उन्होंने उसको सुधारा। उन्होंने कहा अपने अधिकारियों को कि अभी रोक दो, अभी बुलाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी है। लेकिन टीएमसी पर कितना गहरा असर पड़ रहा है दोस्तों, इसका उदाहरण आपको दिखाता हूं कि ये खुद भी सेल्फ गोल कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण दिखाता हूं, सौगत राय, ये तो सांसद हैं। अब जानते हैं क्या कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के ही लोग नहीं बल्कि बांग्लादेश के लोग भी ममता बनर्जी पर विश्वास करते हैं। अच्छा, मान लीजिए बांग्लादेश के लोग ममता बनर्जी पर विश्वास करते हैं, तो ममता बनर्जी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसे क्यों नहीं रोक रही है? क्या नहीं रोक सकती? नहीं रोक रही। वो भी बंगाली हैं, हिंदू है, बस उनका गुनाह इतना है। मैं बयान सुनाता हूं आपको दोस्तों सौगत राय का, आप सुनिए। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर है, लेकिन बांग्लादेश के लोग भी उन पर भरोसा करते हैं कि वो बचाएंगे माइनॉरिटी। देख रहे हैं ना अब टीएमसी किस तरीके से भयानक दबाव में है, ममता बनर्जी दबाव में है। इसका एक और उदाहरण आपको देता है जनता उन्नयन पार्टी यानी हुमायूं कबीर। अब इसका तो कोई काट निकल ही नहीं पा रहा है। कभी मंदिर बना रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। अभी अभिषेक बनर्जी से पूछा कि क्या कहेंगे, बोला मस्जिद बंद तो नहीं रहा है ना। तो बोला हो क्या रहा, बस ईंट ही रख रहा है। अरे भाई, जब ऐलान किया था तब आप बोल रहे थे बस ऐलान ही ना किया है और क्या हो रहा है। अब बोल रहे बस अभी ईंट ही तो रख रहा है ना, अब क्या हुआ। फिर अभी पूछेगा 6 महीने बाद, बोलेंगे अभी तो दीवार खड़ी हो रही है ना, बंद तो नहीं गई ना। फिर 4-5 दरवाजे बन जाएंगे तो बोलेंगे कि दरवाजे ही तो बने हैं ना, पूरा बंद तो नहीं गया ना। बन जाएगा तो बोलेंगे उद्घाटन तो हुआ नहीं ना, बस होते जाएगा। ये कंफ्यूजन की स्थिति बता रहा हूं। अभी इन्होंने क्या किया, हुमायूं कबीर के बेटे को ही हिरासत में ले लिया। आरोप क्या लगा? आरोप यह है कि जो पुलिस कांस्टेबल है उससे मारपीट की गई है। अब बताइए, पुलिस कांस्टेबल से मारपीट करेंगे, झगड़ा करेंगे, हिरासत में ले लिया। अब हुमायूं कबीर पूरा पैटर्न बदल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ममता बनर्जी को किस लिए गुस्सा आ रहा है, क्योंकि हम बाबरी मस्जिद बना रहे हैं इसीलिए गुस्सा आ रहा है। मुसलमान वोट हट रहे हैं इसलिए गुस्सा आ रहा है। सुनिए बयान। कौन गलत काम मैं किया, मैं तो मस्जिद बनाया इसीलिए उसी गुस्सा आया उनका। ममता बनर्जी को जो गुस्सा आया तो उनका पुलिस मेरा खिलाफ ही तो काम करेगी, आगे बढ़ेगी, यही तो हो रहा है। देख रहे हैं, लेकिन हुमायूं कबीर झुक नहीं रहे हैं दोस्तों। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी। मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं, मैं उन्हें चेतावनी देता हूं, आने वाले गुरुवार को हम दोपहर 12 बजे एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। पूछेंगे कि वे बिना सूचना दिए मेरे घर क्यों गए थे।
मैंने इस व्यक्ति के खिलाफ, जिसने वो किया था, पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी। उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, मेरे बेटे ने मुझे हमले से बचा लिया। जरूरत पड़ने पर मैं सीसीटीवी फुटेज भी दिखाऊंगा। अब इन्होंने कहा और इतना डर गई सरकार, पुलिस, सब कुछ की क्या बताऊं, क्योंकि इनके पास तो सीसीटीवी फुटेज है। 8 घंटे में ही हिरासत से छोड़ दिया। जो हुमायूं कबीर के बेटे हैं गुलाम नबी आजाद, सिर्फ 8 घंटे हिरासत में रखने के बाद उनको छोड़ दिया गया। अब हुमायूं कबीर नए लेवल पर खेल रहे हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो जमीन दी थी बनाने के लिए अयोध्या में मुसलमान है नहीं, वहां बन नहीं पाया। यहां तो 73%, 72% आबादी है मुसलमानों की मुर्शिदाबाद में, हम तो बनाएंगे। वो नया खेल खेल रहे हैं। ये जो राहुल गांधी दे के आए थे ना जातियों में तोड़ने के लिए, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हुमायूं कबीर ने धर्म के आधार पर कांटा खेल दिया है। आपको मैं सुनाता हूं, सुनिए क्या कहते हैं ये। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, वो जजमेंट में कोई भारत का कोई जमीन में बाबरी मस्जिद नहीं होगा ये तो नहीं बताया। वो बाबरी मस्जिद दूसरा कोई जगह में बनाने के लिए वो तो 5 एकड़ जमीन भी दिया, लेकिन वहाँ ज्यादा आबादी है ही नहीं मुसलमान, इसीलिए वो बन पाए नहीं। तो मैं मुर्शिदाबाद में और बंगाल में तो 37% मुस्लिम आबादी है, तो 72% आबादी है मेरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ बाबरी मस्जिद बने, यहाँ का क्या तकलीफ हो रहा है मैं मालूम नहीं है। यही वो कड़ी है दोस्तों। ममता बनर्जी समझ गई है कि मुसलमान वोटर अगर 10% भी गए तो खेल खत्म हो जाएगी पार्टी। एक बार अगर तृणमूल हार गई ना दोस्तों पश्चिम बंगाल से, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी पार्टी। फिर वहां कोई कांग्रेस भले आ जाए, टीएमसी नहीं आ पाएगी, पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। मतलब एक बार हार गई पूरी पार्टी खत्म, फिर कभी उठा नहीं पाएगी सर, ये मैं जानता हूं। इसीलिए ममता बनर्जी अब हिंदू वोटरों को रिझाने के लिए ये सारा काम कर रही है। मैं 4 विंडो तो दिखाया था ना। कल जो उन्होंने किया वो करोड़ों रुपए में दुर्गा मंडप, दुर्गा आंगन कॉम्प्लेक्स की आधारशिला, 2 लाख वर्ग फुट एरिया, 54 ऊंचा गर्भगृह, 172 मूर्तियां। क्यों अब याद आ रहा है? वैसे भी कहते हैं जब समय खत्म होता है ना तो ईश्वर की ही याद आती है। लेकिन इतनी गड़बड़ी हो चुकी है दोस्तों पश्चिम बंगाल में कि अब सुधारना बड़ा जरूरी हो गया है, और ये सुधार दिख रहा है। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री ने बंगाल जाकर कमान थाम ली है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। जरूर कमेंट कीजिएगा, पहला कमेंट जय सिया राम यही लिखिएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर पीएम मोदी को नव वर्ष की शुभकामनाएं हमारी टीम ने किस प्रकार से दी है देखिए, बताइए, कमेंट में पिंड कर दिया है। संघ की अनसुनी कहानियां, ये पुस्तक नहीं खरीद पाए हैं तो जरूर खरीदिए। कोई दिक्कत हो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो भी जुड़िए। और मेंबरशिप भी होता है दोस्तों यूट्यूब में, जरूर मेंबरशिप लीजिए, हमारी ताकत और बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।